नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी ये कहानी एक चूहे की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी को पूरा देखिएगा। इस कहानी के जरिए आपको जीवन की कुछ असल सच्चाइयों का पता चलेगा। एक बार की बात है, एक चूहा जो कि अपने बिल में रहा करता था। वो चूहा वो चूहा बहुत ही डरपोक था। कहीं भी अकेला नहीं जाता था। चूहे को जब भी किसी काम से बिल से बाहर जाना पड़ता तो वो अपने किसी न किसी साथी चूहे को साथ लेके जाता। फिर एक बार चूहे को किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन लेकिन उसका कोई भी साथी चूहा उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। तो चूहे को अपने बिल में ही रहना पड़ा। ऐसा करते करते 2-4 दिन बीत गए। फिर चूहे को एक दिन एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी, अंतर्यामी। उन्होंने चूहे को देखते ही पहचान लिया कि ये बहुत ही डरपोक है। चूहे ने भी साधु महाराज के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझे मुझे बहुत डर लगता है इन बिल्लियों से। क्या आप मुझे बिल्ली बना सकते हैं ताकि फिर मैं भी बिना डर के जी सकूं। साधु महाराज ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो साधु महाराज ने चूहे को बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनकर चूहा बहुत खुश होता है। 2-4 दिन जंगल में बहुत ही उत्साह के साथ घूमता है। लेकिन फिर क्या, एक दिन बिल्ली के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। बिल्ली ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और पहुंच जाता है सीधा उन्हीं साधु महाराज जी के पास। और साधु महाराज जी को सारी बात बता देता है और डरते हुए कहता है कि अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगने लगा है। साधु महाराज जी, कृपा करके आप मुझे कुत्ता ही बना दीजिए। साधु जी कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अब उसको कुत्ता बना देते हैं। तो चूहा अब बिल्ली से कुत्ता बन गया है और कुत्ता बनकर बहुत खुश होता है। पूरी शान के साथ जंगल में घूमता रहता है। 2-4 दिन तो अच्छे से बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन उसका सामना शेर से होता है और वो शेर उसके पीछे पड़ जाता है। अब कुत्ते ने जैसे तैसे करके शेर से अपनी जान बचाई और फिर से साधु महाराज के सामने पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। डरते हुए फिर से उनको सारी बात बताता है और कहने लगता है, मुझे तो आप शेर से बहुत डर लगने लगा है। कृपा करके आप अपनी शक्तियों से मुझे शेर बना दीजिए। साधु महाराज कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अब चूहे को शेर बना देते हैं। चूहा एक बार फिर से शेर बनके बहुत खुश होता है और अब तो वो जंगल का राजा बन गया है। तो जंगल में कहीं भी आ जा सकता है। 2-4 दिन फिर से बहुत अच्छे बीतते हैं। लेकिन ये क्या, अब उसके पीछे शिकारी पड़ जाते हैं। शेर जैसे तैसे डर के अपनी जान बचाते हुए भागता भागता फिर से साधु महाराज के पास पहुंच जाता है और एक बार फिर उनको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है। तो इस पर साधु महाराज जी कहते हैं, मैं चाहे तुम्हें कुछ भी बना दूं, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो डर है वो तुम्हारे दिल और दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका है। तुम आप जंगल के राजा हो, एक खूंखार जानवर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल और दिमाग अभी भी उस चूहे के जैसा ही है। तुम अभी भी उस चूहे के जैसे ही डरपोक हो और तुम्हारे इस डर को तुम्हारे अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। अपने इस डर से तुम्हें खुद ही लड़ना होगा और जीत हासिल करनी होगी। चूहा सारी बात समझ जाता है और साधु महाराज जी से प्रार्थना करता है कि उसे पहले जैसा ही चूहा बना दीजिए, क्योंकि वो जान चुका है कि अपने डर से उसे खुद ही लड़ना है। साधु महाराज जी उसको फिर से चूहा बना देते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो कि हर वक्त हर पल किसी न किसी डर में जी रहे हैं। एक नौकरी करने वाले इंसान को अपने बॉस का डर और एक विद्यार्थी को होने वाले एग्जाम से डर लगता है और एक माता पिता को अपने बेटे से बिछड़ने का डर। ऐसे ही डर में हम सब जिए जा रहे हैं। एक स्ट्रगल करने वाले इंसान को फेल होने का डर डर किसे नहीं लगता। दोस्तों, डर सबको लगता है। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, एक अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, डर उनको भी लगता है। लेकिन वो लोग अपने ऊपर अपने डर को हावी नहीं होने देते। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको मरना है। तो क्या मरने के डर से हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं, हम फिर भी अपने जीवन को जी रहे हैं। इसीलिए असफलताओं से डरकर हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप प्रयास करके तो देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आपका साथ देने कोई नहीं आएगा जब तक कि आप खुद अपना साथ नहीं देते हैं। ये जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी मजेदार होता है। इसी के साथ ये कहानी को मैं खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आज के बाद आप कभी भी कोई भी काम करने से नहीं डरेंगे और अपने डर के ऊपर जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।